हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसको चार्ट पे ढूंढना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ उसको ट्रेड करना तो और भी आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर अगर एक बेरिश कैंडल दिखाई देती है, लेकिन उसी के एडजेसेंट यानी नेक्स्ट कैंडल अगर हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो इस पैटर्न को यहाँ पे हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग मतलब इस बुलिश कैंडल ने इस बेरिश कैंडल को पूरी तरीके से इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया या पूरी तरीके से इसको निगल लिया है, इसलिए हम लोग इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। वहीं दोस्तों कहीं हमें इसका अपोजिट भी दिखाई देगा चार्ट के ऊपर, यानी कि फर्स्ट कैंडल अगर हमें बुलिश कैंडल और उसके नेक्स्ट कैंडल जो दिखाई देती है वो बेरिश कैंडल दिखाई देती है। तो दोस्तों खास बात क्या है, पहले तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेरिश एंगल्फिंग। यानी एक्शन क्या हो रहा है, एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बुलिश कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, बेरिश कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, वो यहाँ पे इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे होते हुए हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से इस बुलिश कैंडल का जो इफेक्ट था, जो इम्पैक्ट था चार्ट के ऊपर, वो यहाँ पे बेरिश कैंडल ने खत्म कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट कैसा है, बुलिश है, बेरिश है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, हमें जरूर कोई ना कोई एक रिवर्सल पैटर्न मिलना चाहिए, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर वो यहाँ पे चार्ट पैटर्न ही क्यों ना हो। और दोस्तों खास बात यह है कि ये पैटर्न अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे लेवल पे मिलता है तो उसकी अहमियत और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न, यानी कि आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा दोस्तों कि क्या ये जो पैटर्न हमें यहाँ पे मिला है, क्या ये यहाँ से रिवर्सल देने के लिए ही आया है या फिर अभी यहाँ से रिवर्सल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा एंट्री पॉइंट। अगर हमें कंफर्मेशन कंप्लीट मिल जाता है कि हाँ ये यहाँ से रिवर्सल देने के लिए आया, तब हम वहां से एंट्री के लिए प्लान करेंगे। देन अपने स्टॉप लॉस को प्लान करेंगे कि क्या हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस बन सकता है, साथ ही साथ दोस्तों हमारा टारगेट यहाँ से क्या बन सकता है, हम लोग इसको भी यहाँ से प्लान करेंगे। देन लास्ट में हमें जरूर एंटर होने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे क्या बैठ रहा है। अगर दोस्तों हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है तभी हमें यहाँ से ट्रेड के लिए प्लान करना चाहिए। अब ये मैंने वर्ड बोला है कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा का मतलब ये डिपेंड करता है क्या आपने इंट्राडे का ट्रेड लिया है या फिर आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है। जनरली ऐसा माना जाता है कि 1:1, 1:1.5 और 1:2 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड होते हैं ये इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड पे जाते हैं तो यहाँ 1:2 से ऊपर ही हमें 1:2 कम से कम और इसके ऊपर के ही हमें रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे ट्रेड किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें फर्स्ट कैंडल कहीं पे डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मुझे पहला कैंडल एक बेरिश कैंडल जो दिखता है, देन इसके बाद में मुझे एक बुलिश कैंडल यहाँ से दिखाई देता है, और दोस्तों अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन के पास में बनता है, तो इसके बाद में मुझे एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि क्या इस पैटर्न का मुझे यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यानी कि क्या कोई कैंडल ऐसी मिलेगी जो कि इन कैंडल के हाई के ऊपर मुझे यहाँ से क्लोजिंग प्राइस दिखाएगी। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको कहूंगा एक कंफर्मेशन कैंडल। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द कंफर्मेशन पैटर्न। ये कंफर्म हुआ है कि अब यहाँ से ये जो ट्रेंड आया है, ये जो कैंडल आई है, राइट, ये जो पैटर्न बना है, यहाँ से ये कंफर्म कर रहा है कि अब ये यहाँ से रिवर्सल ही देने वाला है। देन दोस्तों अब हमें यहाँ से प्लान करना है एंट्री का। कंफर्मेशन आ गया, पैटर्न हमें यहाँ से मिल गया है, राइट, देन हमारे लिए ये बनेगा एक एंट्री पॉइंट। यानी इस कैंडल में अब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा। यहाँ से मैं अपनी लॉन्ग के लिए यानी बाय के लिए यानी बुलिश ट्रेड के लिए अपनी एंट्री को प्लान करूंगा। और इसके बाद में दोस्तों मेरा जो यहाँ से स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये एंगल्फिंग कैंडल का लो, यानी कि इस पैटर्न का लो जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो यहाँ पे मेरे लिए एक स्टॉप लॉस का काम करने वाला है। तो एंट्री पॉइंट मिल गया, स्टॉप लॉस पॉइंट मिल गया दोस्तों। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, प्राइस अब यहाँ से जैसे 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 ऊपर जाएगा हमारा ट्रेड यहाँ से एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से हमें एक प्रॉफिट दे के जाएगा, राइट। अब यहाँ से पॉइंट आता है कि क्या हमारा यहाँ से टारगेट बन सकता है। देखिए टारगेट निकालने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं
जैसा मैंने पहले बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड के बेस पे भी हम यहाँ से टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। क्या मेरा ये इंट्राडे का ट्रेड है तो 1:1 और 1:1.5 और 1:2 भी मेरा यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग वहाँ ट्रेंड लाइन के थ्रू भी यहाँ से टारगेट निकाल सकते हैं कि हाँ कहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको रेजिस्टेंस के जोन दिखाई दे रहे हैं या रेजिस्टेंस के लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि इधर एक रेजिस्टेंस की लाइन हम लोग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं और यही हमारा एक टारगेट है। अब क्या है दोस्तों मेरा ये बनता है रिस्क, यानी मेरा एंट्री पॉइंट से लेकर के स्टॉप लॉस के बीच का जो जोन है ये मेरा रिस्क है। प्राइस अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ मुझे लॉस हो सकता है। कितना लॉस मुझे यहाँ पे लेना है जब तक मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता है। तो इस जोन को मैं बोलूंगा ये मेरा रिस्क का जोन है। और इससे ऊपर का जो भी जोन है दोस्तों, एंट्री पॉइंट से लेकर के टारगेट पॉइंट के बीच का जो भी जोन है इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा रिवार्ड है दोस्तों। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यही वो रेशियो है जिसकी मैं बात कर रहा था, 1:1, 1:1.5, 1:2 एंड 1:3 एंड सो ऑन। ये और भी ज्यादा हो सकता है दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि आखिर हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दोस्तों बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ये हमेशा मार्केट में रेजिस्टेंस के पास या टॉप ऑफ द ट्रेड में हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क करते हैं तो पहली कैंडल हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल मिलेगी। नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ से एक बेरिश कैंडल दिखाई देती है, राइट। देन हमें इस कैंडलस्टिक पैटर्न का लो यहाँ से मार्क करना है। मेरे लिए कंफर्मेशन कब आएगा कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, जब इस लो का यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। इस पैटर्न के लो का ब्रेक डाउन हमें यहाँ से मिलना चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल में अगर मुझे इस तरीके से इसका लो का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है दोस्तों, दैट मीन्स ये हमारे लिए कंफर्मेशन पैटर्न अब यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होता है दोस्तों वो हमारे लिए एंट्री पॉइंट बनता है। मेरे लिए स्टॉप लॉस क्या बनेगा, सेम वही जैसे हमने बुलिश एंगल्फिंग में किया था तो बेरिश एंगल्फिंग में भी इस पैटर्न का जो हाई पॉइंट होगा वही मेरे लिए यहाँ से एक स्टॉप लॉस कहलाएगा दोस्तों, राइट। इसके बाद में हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड पे हमारे लिए टारगेट क्या बनेगा, अगर मैं चार्ट के ऊपर जाता हूँ और वहां पे सपोर्ट लाइन में मार्क करता हूँ तो वो मेरे लिए यहाँ से टारगेट बन सकता है। साथ ही साथ अगर ये इंट्राडे का ट्रेड है तो 1:1 एंड 1:1.5 मैक्सिमम 1:2 मेरा यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है। लेकिन पोजिशनल ट्रेड अगर है तो 1:2 के ऊपर ही मुझे यहाँ से 1:2 और इसके ऊपर ही मुझे यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है दोस्तों, राइट। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन इधर मार्क कर देता हूँ जो मेरे लिए एक टारगेट पॉइंट भी कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ मेरा जो रिस्क होगा दोस्तों, यानी कि मुझे इसके अंदर कितना लॉस हो सकता है अगर मुझे ये देखना है, तो एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस पॉइंट का जो बीच का ये जो जोन है दोस्तों ये हमारे लिए एक रिस्क जोन कहलाएगा। साथ ही साथ रिवॉर्ड वाला जोन, एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट के बीच का जो जोन है दोस्तों ये मेरा पूरी तरीके से रिवॉर्ड का जोन कहलाएगा दोस्तों, राइट। ये यहाँ पे कुछ ट्रेड हम लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे यहाँ लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग, देन कंफर्मेशन पैटर्न, देन नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे इस एंगल्फिंग पैटर्न का लो बनेगा और प्राइस जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाता है तो हम यहाँ से टारगेट अपना मार्क कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हाँ ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लिया गया है, तो यानी कि इंट्राडे का ट्रेड हो गया। तो यहाँ मुझे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा ट्रेड ये देखे गया है दोस्तों, अच्छा यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड देखे गया है। दूसरा ट्रेड है दोस्तों यहाँ से इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम के अंदर है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला है। नेक्स्ट कैंडल में हमने देखा कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का जो लो है इसके नीचे यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे लिए एक कंफर्मेशन कैंडल बन गया है। नेक्स्ट कैंडल में हम लोग यहाँ पे ओपनिंग पे कहीं पर भी इसके अंदर एंट्री प्लान करना चाहिए हमें, और हम लोग क्या एंट्री जरूर करेंगे ही करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि मेरा यहाँ से लॉस या स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, राइट। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल भी लेता है, ऊपर भी जाता है, अगेंस्ट भी जाता है, तो मुझे यहाँ से कोई बड़ा लॉस नहीं होगा दोस्तों, राइट। तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा एंगल्फिंग पैटर्न का हाई, और जैसे जैसे प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो हम यहाँ पे इसका 1:2 के हिसाब से भी रिस्क टू रिवॉर्ड से टारगेट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस
वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से चार्ट के ऊपर आसानी से आप एंगल्फिंग पैटर्न, चाहे बुलिश का ट्रेड हो चाहे बेरिश का ट्रेड हो, आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ बहुत ही सिंपल मेथड से आप एक अच्छे खासे ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।